आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कहते हुए। एक अलग सी अनुभूति होती है कि हाँ, सत्य ही तो है। हम सभी के हृदय में प्रभु श्री राम ही तो हमेशा विराजित रहते हैं। बस हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। और जब हम इस तरह से लगातार उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो एक दिन तो जरूर हम सभी को विश्वास हो ही जाएगा। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा, कल्पना करिए हमारे आसपास कितने राम होंगे और फिर सबसे हमारा प्रेम पूर्वक बर्ताव होगा। अरे हम इसकी कल्पना तो कर सकते हैं। हर चीज की पहले कल्पना ही की जाती है, मन में ही विचार आता है। मेरे मन में भी यह विचार लगातार चलता रहता है कि जो सत्य है ही उसे हम क्यों नहीं मान पाते। दुनिया भर की झूठी बातों पर तो हम इतना भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए तो कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत नाराज हो जाते हैं। जो जैसी बातें हुई, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन जो पूर्ण सत्य है आदिकाल से, उस पर क्यों मुझे नहीं भरोसा होता है कि हम सभी के रूप में भगवान श्री राम ही तो हैं चारों तरफ, लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं। जब उनकी याद हमारे मन में बनी रहे तो फिर क्या है कि हमारा तो एक दूसरे से बस प्रेम का ही रिश्ता हो। सारे रिश्ते, सारी कलुषताएं, सारी मलिनताएं सब दूर, बहुत दूर चली जाएंगी जब हम हर एक के रूप में भगवान श्री राम को ही मानने लगेंगे। वास्तविकता भी तो यही है कि हम सबके हृदय में ही प्रभु श्री राम रहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। पता नहीं अब इसका कारण क्या है। इसे तो आप सभी विद्वान लोग ही बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज की भी हम चर्चा करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, एक दिन जरूर सब कुछ हमको पता चल ही जाएगा। फिर हम मानने भी लगेंगे कि सत्य ही तो है, सभी भगवान श्री राम के ही प्रतिरूप तो हैं। तो फिर हम एक दूसरे से कभी गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे, फिर हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। देखिए आजकल प्रसंग चल रहा है जब प्रभु श्री राम जी माता कौशल्या के पास वन जाते समय विदा मांगने गए हैं उनसे, और माँ को कुछ पता नहीं है। माँ तो उनसे बहुत ही सहजता से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि देखिए जल्दी करिए, नहा लीजिए, कुछ खा लीजिए, तब जा कर के अपने पिताजी से मिलिए। आज तो आपके राज्याभिषेक का दिन है। अभी उनको कुछ पता नहीं है, वे तो भगवान श्री राम जी के मुंह से ही अब सुनने जा रही हैं। देखिए माँ कौशल्या पर क्या बीतती है। आइए हम लोग इसको जानते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ करके। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, बरस 4 विपिन बसे, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखियो, मनुजनी करसी गलान। माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि मैं 14 वर्ष वन में रह करके फिर आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आप अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करिएगा, दुखी मत होइएगा, मैं बहुत जल्दी लौट के आऊँगा। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करे के। ऐसी विनीत बाणी में भगवान श्री राम जी ने बात बताई, लेकिन उसके बाद भी उनकी बाणी सुन करके जैसे कोई बहुत बड़ा तीर सा
बाण आकर के माँ के हृदय में लगा। साहमी सूखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवासु परे पावसु पानी। माँ कौशल्या बिल्कुल सूख गईं। कही न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। माँ कौशल्या के हृदय का दुख कहा नहीं जा सकता है। जैसे किसी मृगी ने सिंह की गर्जना सुन ली हो। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, और देखि मुदित नीति चरित तुम्हारे। अरे तुम तो अपने पिताजी के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे। तुम्हारे चरित्र को देख करके बहुत प्रसन्न होते थे वे। फिर ये सब क्या हो गया कैसे? राज दिन कहूँ शुभ दिन साधा, कहेउ जान बन कहीं अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृशानु। माँ कौशल्या कह रही हैं कि वह तो आपको राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन निश्चित किए थे, और ये सब क्या कैसे हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुति कारण, कहेउ बुझाई सुनि प्रसंग रही मूक, जिमि दशा परन नहीं जाय। भगवान श्री राम जी ने अपने साथ आए हुए सचिव के पुत्र से कहा कि अब पूरी हाल माँ से तुम ही बता दो। जब सचिव सुत ने बताया, उस सचिव के पुत्र ने पूरी बात सुनि प्रसंग रही मूक, जिमि दशा बरन नहीं जाए। एकदम शून्य हो गई, चुप हो गई, मानो गूंगी हो, बोल ही नहीं पा रही थी। उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे माँ कौशल्या के मुंह से, और उनकी दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। राखी न सकई न कही सकी जाहू, दुह भांति उर दारुन दाहू। लिखति सुधाकर गा लिखि राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छछूंदर केरी। राखूं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंध विरोधु। अब कौशल्या जी कुछ सोच ही नहीं पा रही हैं कि मैं ऐसी दशा में मैं क्या करूं। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे सोच रही हैं, और बड़ा धैर्य मन में रख करके सोच रही हैं कि भरत और राम तो समान ही हैं। चलिए रामचंद्र जी बन जा रहे हैं, भरत तो यहीं रहेंगे। सरल सुभाय राम महतारी, बोली बचन धरी थी महतारी। सरल सुभाय राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीन्ह हुनीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। राज देन कही तीन्ह बन, मोहि न सो दुख लेश। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रचंड कलेश। राज देने को कह करके बन दे दिया, इस बात का तो मुझे बिल्कुल दुख ही नहीं है। तो फिर देखिए माँ कौशल्या क्या कह रही हैं कि दुख किस बात का है? दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना, ये बात माँ कौशल्या भगवान श्री राम जी से कह रही हैं
कि तुम वन चले जाओ, जाओ ठीक है, मुझे विश्वास है तुम्हारी शक्तियों पर, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, यानी तुम्हारे भाई भरत को, महाराज दशरथ को, पूरी अयोध्या को बहुत बहुत कलेश होगा, बहुत दुख होगा, सारे बहुत दुखी हो जाएंगे। इस बात का मुझे दुख है, तुम्हारे बन जाने का मुझको दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम्हारे वन चले जाने से सारे लोग दुखी हो जाएंगे। ऐसा माँ कौशल्या श्री राम जी से कह रही हैं। ठीक है, इसके आगे का भाग हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम जी की।